देवभूमि माया न्यूज़ पोर्टल चैनल में स्वागत है। इस समय हम अल्मोड़ा पहुंचे हैं। अल्मोड़ा में जो है बीजेपी के मेयर हैं और जाने माने हमारे जो है विधायक शर्मा जी भी साथ में हैं, और जो बिट्टू कर्नाटक जी हैं, अभी बरसों इन्होंने जो है पूर्व मंत्री भी रहे हैं, कांग्रेस में रहे हैं और हाल में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। अब इनसे जानेंगे कि इनके बीजेपी में आने से कितना जो है फ़र्क पड़ेगा। सर, आपका देवभूमि माया न्यूज़ पोर्टल चैनल में स्वागत है। आप जो है क्या क्या आपकी मेन जो है मेयर बनने के बाद आपकी जो है प्राथमिकता रहेगी? मेरी सबसे पहले प्राथमिकता ये रहेगी, अगर अल्मोड़ा नगर की सम्रांत जनता, देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से मुझे आशीर्वाद मिलेगा, तो मैं सबसे पहले प्राथमिकता ये होगी कि जो हमारा यहाँ पे पत्रक छपा हुआ है, मैं उस पर सबसे पहले आत्मसात करूँगा। और जैसा कि सफाई से संबंधित है, सफाई यहाँ पर को होती है, मगर और भी, क्योंकि अब नगर पालिका नहीं है, नगर निगम बन चुका है, तो इसको उसी तरीके से देखा जाएगा। नाली की व्यवस्था है, ड्रेनेज व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था है, रास्तों का है, रख रखाव का, और जंगली जानवरों का है, जैसे बंदरों की समस्या है ना। ये सभी समस्याओं को देखते हुए मैं पूरा अपनी बोर्ड को विश्वास में लेकर के, और मुझे लगता है कि अगर कहीं पर को हो सकता है कहीं पर व्यक्तिगत किसी वार्ड में किसी से नहीं बन रही हो जनता की, तो मैं सबसे पहले वहाँ जाऊँगा, क्योंकि मेरा नैतिक कर्तव्य बनता है कि मैं पहले जनता, क्योंकि जनता मुझे चुनेगी, जनता चुन के भेजेगी, तो मैं जनता के लिए ही बात करूँगा, जनता के हित की बात करूँगा। मानते हैं जो कांग्रेस का जो बाहर का प्रत्याशी दिया गया उससे लाभ मिलेगा, यही कारण था कई लोगों ने कांग्रेस भी छोड़ी, इससे क्या बीजेपी को लाभ मिलेगा? नहीं, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और हमारे वहाँ जो है एकात्म मानववाद का, सबका साथ सबका विकास, और मोदी जी इसमें बहुत विचार मंथन कर रहे हैं। मोदी जी हमारे सर्वश्रेष्ठ नेता हैं, तो जो उनका मंथन है, जो उनका सोच विचार है, वो हम कार्यकर्ता के नाते हमें उससे आगे तो बढ़ाना ही पड़ेगा और प्रयास भी करना पड़ेगा। दो चीज़ें और महत्वपूर्ण, बिट्टू कर्नाटक जी भी अब बीजेपी में शामिल हुए, क्या मानते हैं इससे कितना बीजेपी को लाभ मिलेगा? नहीं, बिट्टू कर्नाटक जी मेरे बड़े भाई हैं, और मैं बहुत ही उनका वास्तव में हृदय से पहले से ही बहुत मान सम्मान करता था, क्योंकि उनके उसमें भावनात्मक और एक नैतिकता और जनता से वास्तव में दिल जीतने की जो क्षमता थी इनके उसमें थी। और हम सोचते भी थे कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा नेता हमारे बीच अगर कभी आ जाए। मैं भगवान से प्रार्थना भी करता था, क्योंकि मैं संगठन के प्रति मेरा पूरा समर्पण है, संगठन को मैं अपना प्राण, अपना जीवन मानता हूँ, क्योंकि संगठन यानी कि परिवार मजबूत रहेगा तभी हम भी मजबूत रहेंगे, और मैं चाहता था कि ऐसे लोग हमारे बीच में आए। ये बीजेपी के कांग्रेस का बहुत बड़ा आरोप है कि सब बड़े बड़े जो यहाँ पे स्टार प्रचारक आ रहे हैं, तो कांग्रेस का यह कहना है कि हमारे कार्यकर्ता, हमारी जनता ही स्टार प्रचारक है। क्या कारण है कि जो मुख्यमंत्री से लेकर सब अभी उत्तर प्रदेश के जो है योगी जी भी आ रहे हैं, क्या कारण है कि नहीं, निगम के मेयर के चुनाव के लिए? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने, बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा है, इसका मैं जवाब दूंगा बहुत अच्छे उससे। ऐसा है, अभी हमारी सरकार है, माँ भगवती का आशीर्वाद रहा, भारत माता का आशीर्वाद रहा। 2013 में जब मैं इलेक्शन लड़ा था, तो तब कांग्रेस की सरकार थी, प्रदेश में भी और केंद्र में भी, और गुरुजी जो कि बहुत ही विद्वान और बहुत शिक्षाविद, और पूरे नगर के अंदर में उनकी रिश्तेदारी, बिरादरी, पढ़ाए हुए विद्यार्थी और जो उनके शुभचिंतक सभी थे। मैं उनके सामने बहुत ही बच्चा, बहुत ही बाल्य, बिल्कुल छोटा बच्चा, कहीं से कहीं तक कुछ नहीं था, मगर मुझे संगठन का आदेश था, मैंने चुनाव लड़ा। गुरुजी उस समय भी कांग्रेस की केंद्र मंत्री से लेकर के, मुख्यमंत्री से लेके, प्रदेश अध्यक्ष से लेके, कैबिनेट मंत्री से लेके, केंद्रीय मंत्री से लेके, सारी सरकार पूरी, यानी कि 10 दिन का चुनाव हुआ था। एक दिन मेरा नामांकन में गया, एक दिन मेरा क्या कहते हैं सभा में गया, 8 दिन में मैंने चुनाव लड़ा था। पूरी गुरुजी वो जो हमारे प्रत्याशी थे वो इतना घबरा चुके थे। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था, भगवान ये स्वस्थ रहें, ये चुनाव होते रहता है, मगर ये भी एक राजनीतिक लड़ाई है, विचारों की लड़ाई है, ऐसा कुछ नहीं है। और आज उनको विचारों के पास कुछ है नहीं, तो मुद्दा तो ये बोलेंगे, है ना। आज हमारे पास क्या कहते हैं, हमारी सरकार है, देवतुल्य जनता का आशीर्वाद है, देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से हमें आशीर्वाद मिल रहा है। जी, आप मानते हैं लास्ट टक्कर क्या तिकोनिया है या सीधा कांग्रेस? नहीं, मेरे को तो जिस हिसाब से मैं आपको हृदय से कह रहा हूँ, बिल्कुल साफ हृदय से कह रहा हूँ और सच्चे मन से कह रहा हूँ, मेरे को जिस हिसाब से अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं का और देवतुल्य जनता का, भाई बहनों का इतने हृदय से आशीर्वाद मिल रहा, मैं तो भगवान माँ भगवती से ही प्रेरणा कर रहा हूँ कि हे माता, मुझे जैसा आशीर्वाद आप मुझे दे रहे हो, बस ये निभाने की भी क्षमता मुझे देना, क्योंकि मेरा जीवन का नेचर है, मैं हमेशा पैदल घूमता हूँ। अज्जुदा के नाम से मुझे बड़ा छोटा बच्चा
हर कोई अज्जुआ प्यार करते हैं। तो बस मैं कहता हूँ कि मेरे को जो सम्मान मिल रहा है उसको मैं अच्छे तरीके से उस जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकूँ, यही मेरे को चिंता सता रही है। लास्ट सवाल, आप लाखों चैनल हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं, आप क्या जनता को संदेश देना चाहते हैं? मैं बस जनता से निवेदन करूंगा कि आने वाले 23 जनवरी जो कि सुभाष चंद्र बोस जी जिनको नेताजी के नाम से जाना जाता था, आप कह दीजिए अपना नाम भी जरा। मैं अजय वर्मा, आप सभी मेयर पद का प्रत्याशी हूँ भारतीय जनता पार्टी से, और सभी देवतुल्य जनता से, भाइयों से, बहनों से, छात्र छात्राओं से, सभी देवतुल्य लोगों से मेरा हृदय से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। और निवेदन करता हूं कि आने वाले 23 जनवरी को मैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर मुझे विजयी बनाएं। धन्यवाद। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि हमारी टक्कर कांग्रेस किसी से नहीं है, भारी बहुमत से उन्होंने कहा जीतेंगे। मेरे साथ सुभाष, ब्रिजवासी के साथ अशोक गुलाटी, एडिटर इन चीफ, अल्मोड़ा।